नासा हर समय सारा विश्व ब्रह्मांड के लिए हम लोगों को पास और हम लोगों के सामने जो प्रतिबंधकता आता है उसको साझा भी करता है और उसका साथ लड़ाई करने के लिए शस्त्र का भी इंतजाम करता है। नासा का एक अंतरिक्ष यान जो हाल ही में गहरे अंतरिक्ष से लौटा है, उसे अराजकता का देवता शुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन के लिए फिर से लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये पृथ्वी की कक्ष के करीब आना शुरू हो गया है। एजेंसी के अंतरिक्ष यान ओसिरिस REX, जिसे आप ओसिरिस एपेक्स नाम दिया गया है, वो 2029 में पृथ्वी का बेहद करीब से गुजरने वाली शुद्र ग्रह एरोफिस का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। जैसा कि रिकॉर्ड किया गया है कि इतिहास की शुरुआत के बाद से ये नहीं हुआ है, नासा ये घोषणा की। अंतरिक्ष यान वेन्यू नामक अंतरिक्ष चट्टान से नमूना एकत्र करने में 7 साल बिताने के बाद सितंबर में पृथ्वी पर लौटा। एपोफिस, जिसे अराजकता के देवता के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से लगभग 20,000 मील दूर से उड़ान भरने का उम्मीद है। कुछ मानव निर्मित उपग्रहों की तुलना में करीब और यहाँ तक कि पूर्वी गोलार्ध में भी दिखाई दे सकता है। लगभग 370 गज चौड़ी ये चट्टान हर 7,500 साल में पृथ्वी का इतना करीब आ जाता है। मिशन की परियोजना वैज्ञानिक एमी साइमन के अनुसार पृथ्वी का गुरुमध्याकर्षण अंतरिक्ष चट्टान को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये कक्ष का करीब है और ISIS एपेक्स ये देखने के लिए परिणाम का अध्ययन करेगा कि इसकी सतह कैसे बदलती है। पृथ्वी के प्रभाव से शुद्र ग्रहों के दिन की लंबाई बदलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 30.6 घंटा है। ये अराजकता के देवता को भूस्खलन और भूकंप का अनुभव भी करा सकता है। टक्सन में एरिजोना विश्वविद्यालय में ISIS एपेक्स के प्रमुख अन्वेषक दानी मेंडोजा डेला गिस्टिना ने एक बयान में कहा, हम जानते हैं कि ज्वारीय वल और मलबे की ढेर सामग्री का संचय मूलभूत प्रक्रिया है जो ये निर्माण में भूमिका निभा सकती है। वो बता सकता है कि हम प्रारंभिक सौरमंडल के मलबे से पूर्ण विकसित ग्रह तक कैसे पहुंचे। अंतरिक्ष यान 13 अप्रैल 2029 को इस प्रकार के शुद्र ग्रह से मुलाकात करेगा, लेकिन इसकी सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि 18 महीने तक इसके निकटता में काम करेगा। नासा ने कहा, ये न केवल सतह में होने वाली परिवर्तनों को दिखेगा, बल्कि ये सतह का मानचित्रण करेगा और चट्टान की रासायनिक संरचना का विश्लेषण भी करेगा। ये चट्टान की सतह के 16 फीट की भीतर भी जाएगा, ताकि ये अपने थ्रस्टर को नीचे की ओर फायर करके देख सके कि इसमें क्या हलचल हुआ है, जिसमें वैज्ञानिकों को नीचे मौजूद सामग्री पर एक नजर डालने का मौका मिलेगा। हालांकि चट्टान अभी भी पृथ्वी का करीब आने से 5 साल दूर है, तब पर भी वैज्ञानिक इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि ये सूर्य के 6 नजदीकियों में से पहली बार करीब आ रहा है।